हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन यानी कि सिंटैक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे एपस्ट्रॉफी। यानी आज हम कुछ ऐसे रूल्स को डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रूल नंबर 1 कहता है एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग केवल लिविंग नाउन के साथ होता है। यानी केवल उन्हीं नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, यानी एपस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है जो कि लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ यानी नॉन लिविंग थिंग के साथ एपस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल लिखा हुआ है माई रूम्स रूफ लीक्स इन द रेनी सीजन। मेरी कमरे की छत बारिश के मौसम में टपकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें एपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है रूम्स रूफ। रूम भी नॉन लिविंग है और रूफ भी नॉन लिविंग है ना। अगर दो नॉन लिविंग थिंग हो तो फिर हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं कर सकते। एपस्ट्रॉफी का यूज़ हम कब कर सकते हैं? जब दोनों में से कोई एक चीज़ जो हो वो कैसी हो, लिविंग थिंग हो। तो यहाँ पर आपको एरर पूछा जा रहा है, तो एरर क्या होगा? माई रूम्स रूफ। यही हमारा एरर इस पार्ट में है, क्योंकि इसमें एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है? दोनों ही नॉन लिविंग थिंग हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है यदि किसी एक वस्तु पर दो व्यक्तियों का सम्मिलित अधिकार हो तो बाद वाले नाउन में एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा, पहले वाले में नहीं। यानी यदि कोई एक वस्तु हो और उस वस्तु पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो तो क्या करना होगा? जो हमें एपस्ट्रॉफी एस लगाना होगा वो बाद वाले नाउन से पहले लगाना होगा, यानी कि बाद वाले नाउन के साथ लगाया जाएगा, पहले वाले नाउन के साथ नहीं लगाया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज राम्स एंड मोहन्स फॉर्म। ये राम और मोहन का फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो संबंध बताया जा रहा है किससे बताया जा रहा है? राम और मोहन का संबंध किससे बताया जा रहा है? फर्म के साथ में। आप देखने वाली बात ये है, ये फॉर्म जो है ये एक है कि एक से ज़्यादा है? केवल एक ही चीज़ है ना। देखिए यहाँ पर इंडिकेटिंग जो वर्ड लगा है यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन लगा वो भी दिस लगा है, यानी किसी एक वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है। अगर केवल एक ही वस्तु है तो इसका मतलब ये है कि संबंध जो है यानी कि जो अधिकार है वो दोनों व्यक्तियों का बराबर है, यानी राम का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मोहन का। तो अगर एक ही वस्तु हो और अधिकार दो लोगों के बराबर हो तो उस कंडीशन में जो हमें एपस्ट्रॉफी एस लगाना होगा वो लास्ट वाले नाउन के साथ में लगेगा। यानी ये जो राम के साथ में लगा है एपस्ट्रॉफी एस ये गलत लगा हुआ है। तो हमारा जो एरर पार्ट है वो किस पार्ट में है? रामास में। यानी ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे होना चाहिए दिस इज राम एंड मोहन्स फॉर्म। आई होप आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है परंतु यदि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर दो भिन्न लोगों का अधिकार हो तो दोनों ही लोगों के नामों में एपस्ट्रॉफी एस लगाया जाएगा। यानी कि अब चीज़ें अगर अलग अलग हों और लोग भी अलग अलग हों, यानी अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग चीज़ों पर अधिकार हो, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा? जो एपस्ट्रॉफी एस लगेगा अब दोनों नाउन के साथ में लगेगा। अभी ऊपर बताया गया अगर एक ही वस्तु पर दो व्यक्तियों के अधिकार हैं तो एपस्ट्रॉफी एस केवल लास्ट वाले नाउन के साथ लगेगा। लेकिन अगर दो वस्तु हैं और दो व्यक्ति भी हैं, यानी अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग लोग हैं, तो दोनों के साथ ही एपस्ट्रॉफी एस लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दीज आर राम एंड मोहन्स फॉर्म्स। ये राम और मोहन की फर्म है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए दीज लगा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, प्लूरल यूज़ हुआ है। इसका मतलब राम का अपना अलग फॉर्म है और मोहन का अपना अलग फॉर्म है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? एपस्ट्रॉफी एस दोनों ही नाउन के साथ में लगाया जाएगा। यानी हम कुछ इस तरह से सेंटेंस को लिख सकते थे दीज आर राम्स, यानी यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस लगता, एंड मोहन्स फॉर्म्स। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में एक एरर किस पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है? इस पार्ट में दिखाई दिया था ना, यानी जो हमारे ऑप्शन में राम जहाँ पर लिखा होगा वहीं पर हमारा क्या है? एरर है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यही वाला जो हमारा सेंटेंस का आंसर है वो राइट है। अगला देखते हैं रूल नंबर 4। यदि किसी नाउन के अंत में एस या ईएस बढ़ाकर पहले ही बहुवचन बनाया गया हो और फिर उसमें एपस्ट्रॉफी एस भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उस कंडीशन में जो बहुवचन सूचक एस के बाद केवल एपस्ट्रॉफी का निशान लगाया जाएगा। यानी कोई अगर नाउन आपने पहले से ही बहुवचन बना लिया है और उस नाउन में आपको एपस्ट्रॉफी भी लगाना है तो केवल एपस्ट्रॉफी का निशान लगाया जाएगा, एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है
शी स्टडीज इन BD गर्ल्स कॉलेज। तो आप देख सकते हैं हमारे इसमें करेक्शन क्या होगा, BD गर्ल्स कॉलेज। गर्ल जो हमारा है उसको ही बहुवचन बनाया जाना है, यानी गर्ल्स लिखना है। अब क्योंकि पहले से बहुवचन है तो हमें क्या करना है, इसमें केवल एपोस्ट्रोफी का निशान लगाना है। ध्यान रखिए जब भी कोई बहुवचन शब्द होगा दोबारा से उसे बहुवचन हम नहीं बनाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का निशान ही लगाएंगे। यानी जिस पार्ट में BD गर्ल्स लिखा है वही पार्ट हमारा एरर है। किस पार्ट में लिखा है, बी सेक्शन में लिखा है, यानी कि बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें ही एरर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये थे हमारे एपोस्ट्रोफी पे बेस्ड कुछ रूल्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही साथ कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।